आपकी निजी खुशहाली और तरक्की एग्जैक्ट प्रोपोर्शनेट होती है आपकी एक ख़ास स्किल से, जिस स्किल को कहते हैं डिफ़िकल्ट लोगों के साथ में डील करने की स्किल। एग्जैक्टली अच्छे और प्यारे लोगों के साथ में डील करना और उनके साथ में ज़िंदगी गुजारना एक बहुत मज़ेदार और अच्छा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन आपकी सलाहियतों का असली इम्तिहान उस वक्त होता है जब आपका पाला किसी सरफिरे से पड़ता है, किसी ऐसे शख्स से पड़ता है जिसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन उससे बर्दाश्त करना भी बहुत टफ होता है। एग्जैक्टली हाउ टू डील विद डिफ़िकल्ट पीपल, डिफ़िकल्ट लोगों के साथ में कैसे डील करें, आज का हमारा उन्वान यही है। मैं मोहम्मद अरफात आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में और उम्मीद करता हूं कि अब तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो ज़रूर ब ज़रूर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं और किसी न कभी ना कभी आपको भी किसी परेशानी में ज़रूर डाला होगा। और ये वीडियो जो है आज का आपको ये ज़रूर सिखाएगा कि इस तरह की सिचुएशन में बेहतर एहसन सलूक कैसे करें, कैसे उन लोगों से डील करें जो हर वक्त आप पर इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं, या ऐसे लोग जो आपके हर फैसले से नाराज़ हैं। आप कुछ भी फैसला करो, इधर यू गो फॉर दिस और दैट, उनको प्रॉब्लम है। या वो हद दर्जा फ्रस्ट्रेटेड लोग जो हर वक्त आप पे अटैक करना चाहते हैं। अगर आपका साबका, आपका पाला किसी ऐसे शख्स से पड़ता है जो हर चीज़ के लिए आपको पर इल्ज़ाम लगा रहा हो, हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम कर रहा हो, तो उस वक्त कैसे उसके साथ में डील करें। उन लोगों का बस चले तो शायद ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी आप ही को रिस्पॉन्सिबल बना दे। तो ऐसे लोगों के साथ में डील करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो करने वाली है वो ये है कि गहरी सांस लीजिए। एग्जैक्टली गहरी सांस लीजिए, काम डाउन योरसेल्फ। मैं जानता हूँ कि इस सिचुएशन में होता ये है कि हमारा इमोशन भी उभर के आता है कि मैंने ये नहीं किया, व्हाई यू आर ब्लेमिंग इट फॉर मी। लेकिन अपने आप को शांत कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का जवाब दिया जाए। मेरी इस बात को हमेशा जहन में रखिए कि कभी भी किसी की नेगेटिविटी और उसका फ्रस्ट्रेशन को आप अपने आप पर हावी ना होने दें। किसी को इस बात के लिए अलाउ ना करे कि वो अपनी नेगेटिविटी और अपने फ्रस्ट्रेशन को आप पर थोपे, आप पर लादे। जब कोई शख्स आप पे यूं ही इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, बस आग बबूला हो गया है, समटाइम विद वजह और समटाइम बिला वजह, ठीक है, उस वक्त क्या करना है? सबसे पहले अपने आप को काम डाउन करना है, दिल के दिल में मुस्कुराने की कोशिश करनी है। हाँ, कोशिश कीजिएगा कि मुस्कुराहट आपके चेहरे पे ना आए, वरना ये मुस्कुराहट उस शख्स के गुस्से की आग में तेल का काम करेगी। ठीक है, डिस्क्लेमर के साथ मैं बोल रहा हूँ मुस्कुराने को दिल के दिल में, ताकि अपने आप को आप शांत करो, अपने अंदर का जो पारा है वो एक प्रॉपर लिमिट में ही रहे। एक बहुत पुरानी कहावत है, इफ़ यू कांट से समथिंग गुड कीप क्वाइट। अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो सब खामोश रहो। और वैसे भी जब भी आप ऐसे किसी शख्स के साथ में अपना जवाब पेश करने की कोशिश करोगे तो वो जवाब पेश करने को, अपनी बात को पेश करने को वो आर्ग्यूमेंट की शक्ल में कन्वर्ट कर लेगा। और आर्ग्यूमेंट में कोई नहीं जीतता, ना ही कोई फैसला होता है। आर्ग्यूमेंट में सिर्फ बात होती है, बात होती है, बात होती है, और उसके बाद में गुस्सा और एट द एंड रिश्ते में ख़राबी। कई दफ़ा ऐसे सिचुएशंस में खामोशी ही बेहतर होती है, क्योंकि आपने जब भी ज़रा सा भी एक जुमला, दो जुमला भी इसमें बोल दिया तो हो सकता है कि आपका ये जुमला जो है वो उस शख्स के आग में ऑक्सीजन का काम करे, और हम चाहते हैं कि वो आग ना बढ़े, वो शांत हो, राइट। तो हमें चाहिए कि हम खामोश रहें। और अगर खामोश रहना पॉसिबल ना हो, कि सिचुएशन ऐसी बन जाए कि वहाँ बोलना ज़रूरी है, अगर आप खामोश रहेंगे तो उसका अलग मतलब निकलेगा, नेगेटिव मतलब निकलेगा, ज़्यादा नुकसान के अंदेशा है वहाँ पर, तो एक कम्युनिकेशन टूल सिखाता हूँ। उस कम्युनिकेशन टूल को समझिए और उसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आइए देखते हैं वो क्या टूल है। इस कम्युनिकेशन टूल को सीखने से पहले इस बात को जहन में रखें कि जब आप इसका इस्तेमाल करो तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप जब भी सवाल करो पूरे इखलास से करो, पूरे दिल से करो। इस बात को जहन में रखो कि वो शख्स जो है उन हालात को मैनेज करना, उस गुस्से को कंट्रोल करना नहीं सीख पाया, या उसको नहीं आता है, इसलिए मजबूरन वो ऐसा कुछ कर रहा है, राइट। आपको वो आता है, आपने सीखा है, तो आपका काम यह है कि आप उसके साथ में रहम का सलूक करें। भले ही वो रहम आपके चेहरे से जाहिर ना हो, लेकिन दिल में ज़रूर हो। इसी से वो टूल का इस्तेमाल करने में इफेक्टिवनेस आएगा।
उस बात का क्रक्स ये है कि ज़िंदगी में जब भी आपका सामना किसी डिफ़िकल्ट पर्सन से हो, किसी ऐसे पर्सन से हो जो आप पर आग बगूला है, जो आपको नीचा दिखाना चाहता है, जो आपके हर फैसले के अंदर प्रॉब्लम निकालने के लिए एकदम बेताब बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए, उसका सामना डट के करना चाहिए। लेकिन कैसे? जीतने के लिए नहीं, बल्कि सही अंदाज में, सही वक्त पर, सही सवाल पूछकर उसके प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए। क्योंकि आपको ये बात ज़रूर मालूम होनी चाहिए कि ये शख्स जो आप पर आग बगूला है, कहीं ना कहीं से ये आग आई है, कुछ ना कुछ वजह होगी, यूं ही कोई ऐसा बिहेव नहीं करता। किसी शायर ने शायद इसी सिचुएशन पे इस तरह का शेर कहा है कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की वजह क्या है? Why do you say that? आपने ऐसा क्यों कहा, या आपने इस तरीके से इस सिचुएशन को महसूस क्यों किया, आपने ऐसा फील क्यों किया? या आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू बनाया इस टॉपिक पर इस अंदाज में, तो उसकी कोई ख़ास वजह है क्या? आपको कैसे लगा कि ये इसका यही मतलब होगा? या फिर उनसे आप बातों बातों में इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि जो आप कह रहे हो, ठीक है, हम आपकी बात की इज्जत रखते हैं, और आप जो कह रहे हो कि हाँ हमने ऐसे किया होगा, इस नीयत से किया है, वैसा किया, ये किया, वो किया, तो इसके लिए कोई आपके पास प्रूफ है क्या? यानी आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी दलील है आपके पास में कि आप उसको पेश कर सको हमारे पास में? जैसे कि सूरह बकरा में आयत नंबर 111 का एक हिस्सा है कि कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, प्रोड्यूस योर प्रूफ इफ़ यू आर ट्रूथफुल। अपना दलील पेश करो, अपने सबूत पेश करो अगर आप सच्चाई पर हो। बड़े अच्छे अंदाज में, ऐसे अंदाज में जब आप उनसे बात करो, उनसे पूछने की कोशिश करो। याद रखिए, हमारा मकसद उस शख्स के अटैक को काउंटर करना नहीं है, बल्कि उससे ऐसे तरीके से बर्ताव करना है, नंबर 1। नंबर 2, उससे सवालात करके, सही अंदाज में सवालात करके इस बात की जड़ तक पहुंचना है कि बॉस एग्जैक्टली रीज़न क्या है इसकी नाराज़गी का, प्रॉब्लम कहाँ है। तीसरा, उस प्रॉब्लम की जड़ को समझ करके उसको सुधारने की कोशिश करना। चौथा, हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसकी नाराज़गी की वजह हम ज़रूर हो और अनजाने में हमने इसका दिल दुखाया है या कोई नुकसान किया है, इसकी वजह से वो नाराज़ है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में हमें ये पता चलता है तो हम उससे माफ़ी मांग लें या अपनी उस गलती को सुधार दें। या हो सकता है कि आपको ये पता चले कि शायद किसी सिचुएशन को उसने मिसअंडरस्टूड किया हो। कि मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियाँ, ये तो चुटकी बजाते हो जाती है। तो सही वक्त देखकर, सही मौका देखकर के आप उसकी गलत फहमी को दूर करने की कोशिश भी कर सकते हैं। और कभी कभार तो ये भी पता चलता है कि हो सकता है कि उस शख्स को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो या साइकोलॉजिकल इशू हो, तो हम एटलीस्ट उनके घर वालों को, उनके खैर ख्वाह को ये बोल सकते हैं कि बॉस किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, साहब हमारी दुकान भी तो ऐसी लोगों पे चलती है। एनीवेज, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हमको इस बात को बहुत जेन्युइनली समझना होगा कि डिफ़िकल्ट लोग जब हमारे सामने डिफ़िकल्टी पैदा करते हैं या पेश करते हैं तो उसकी वजह यही होती है कि आमतौर पर उनके पास पेश करने के लिए वही होता है। अब चूँकि हम उन लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते हमारी ज़िंदगी से, क्योंकि वो हमारे आसपास हो सकते हैं, हमारे घर में हो सकते हैं, हमारे ऑफिस में हो सकते हैं, हमारे स्कूल में हो सकते हैं, हमारे कॉलेजेस में हो सकते हैं, जहाँ हम ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ हो सकते हैं, कहीं पर भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। तो अगर हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम उसको बेयर करें। और एक चीज़ जो बहुत गोल्डन रूल है वो ये है कि जो मैंने पहले भी मेंशन किया था कि कभी भी किसी के फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। खैर, वजह कुछ भी हो, बी काम, शांत रहिए, अपने आप को स्टेबल रखिए, अपने आप को गुस्से में आने ना दीजिए और सही अंदाज में सवाल पूछिए। ये सवाल आपको ज़रूर ज़रूर उस जड़ तक ज़रूर लेके जाएंगे। और अगर आप इस मसले को हल ना भी कर पाए तो कम से कम इस मसले को उस जगह पे प्रॉपरली आप झेल लोगे जिससे आपके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा और इस पूरी सिचुएशन के मास्टर आप ही होगे इंशाल्लाह। तो साथियों, आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कितना रेलेवेंट लगा और कितना काम आया। और साथ ही साथ आगे किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट में हमको बताइए। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यकीन जानिए अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।